नमस्कार साथियों, एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका स्टार्ट हुआ है रेलवे और एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक। क्लियर है। इनमें अगर चैप्टर की बात किया जाए तो सबसे पहले मैंने रेशियो बतलाया, उसके बाद परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट, फिर SI और फिर CI। यानी कि चैप्टर कितना कंप्लीट हो गया? 1 2 3 4 5 6 चैप्टर इस बुक का खत्म हो गया। अभी चल रहा है आपका टाइम एंड वर्क, जिनमें से कि 1 से लेकर के 90 नंबर तक के क्वेश्चन को मैंने बतला दिया। ये टाइप 1 का है, ठीक है भाई। अच्छा, एक बात और बता देना चाहता हूँ कि RS अग्रवाल बुक, क्लियर, नवीन अंकगणित का RS अग्रवाल बुक जो अपने आप में बहुत पावरफुल है। इसमें एडवांस लेवल का भी प्रश्न दिया गया है, यहाँ तक के प्रश्न को मैंने सॉल्व कर दिया। यानी ये बुक ही पूरा मैंने ख़त्म कर दिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आइए 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्या कहता है? कहता है A, B एवं C एक साथ मिलकर 2 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। यदि A एवं B द्वारा एक साथ काम को करने के लिए उन्हें 2.4 दिनों की आवश्यकता पड़ती है तथा ये दो लिखा है, तथा B एवं C के एक साथ काम करने पर उन्हें 4 दिनों का समय लगता है, तो B अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? देखिए, बिल्कुल चिंता करना नहीं, इस कैटेगरी का प्रश्न को मैंने बतलाया, बस थोड़ा सा इसका बेस समझना है आखिर ये कह क्या रहा है। ठीक है, जो भी दिया रहे उसको लिख लेना। दिन वाला प्रश्न तो बहुत सारा मैंने बतलाया निकालने के लिए, बहुत इजी तरीके से बतलाया। तो इसी प्रकार से लिखना है A + B + C तीनों मिलकर के कोई काम को 2 दिन में कर रहा है। ये काम करने का वर्क है, ठीक है, 2 दिन किया कोई काम। फिर यहाँ पे फिर कहता है कि A और B मिला दो, A + B मिल गया, A + B मिल गया, है ना, दोनों मिलकर के कोई काम को किया 2.4 दिन में, ठीक है। फिर कहता है कि B और C मिला दो, B + C, ये दोनों मिल गया तो काम किया 4 दिन में। B अकेला पूछा तो सबसे पहले क्या लेना? एलसीएम। एलसीएम ही टोटल वर्क बतलाता है। एलसीएम क्या बताता है? टोटल वर्क। तो 2, 2.4 और 4 का एलसीएम लीजिए कितना आता है। तो एलसीएम आ जाएगा भाई 12, ठीक है। तो अब इफिशियंसी निकालिएगा, यानी एक दिन में वो कितना काम कर रहा है। 2 के टेबल में 12 6 बार में, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे समझने में, है ना। 2 के टेबल में 12 6 बार में 2.4 से भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 4 × 5 = 20, यानी कि 5 बार में। फिर 4 काम 12 3 बार में। इस प्रकार से हमें B अकेला पूछा गया अकेला, यहाँ तो सब मिल करके हैं। अब समझिए, B पूछा है तो अगर मैं बोलूँ या तो A + BS आ जाता है या फिर B + C से, तभी हमारा B निकलेगा। देखिए A + B को ही उठाता, तो यहाँ 6 को, क्योंकि A + B + C मिल करके एक दिन में 6 काम करता है, तो 6 को हम उठाते हैं और A + B निकालने का अगर प्रयास करूँ, A + B, देखिए A + B मिल करके यहाँ 5 काम किया, ठीक है, एक दिन में। तो यहाँ कहेंगे 5, तो ये जो बच गया वो C, तो यहाँ टोटल 6 काम है, तो C करेगा 1 काम। क्लियर भाई। अब देखिए यहाँ से आइए, इधर से B निकल जाएगा। अब देखो भाई C, यहाँ पर एक B है एक C है, C कर रहा है 1 काम, B C मिल करके है आपका टोटल 3 काम, ये है ना। तो B करेगा ना 2 काम। बोलिए करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। अब जो पूछेगा उसके एफिशिएंसी से भाग देना है टोटल वर्क में, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 6 ही राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नहीं समझे? दिन का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क बटे इफिशियंसी, एक दिन का क्षमता, ठीक है। तो टोटल वर्क 12 आया, इफिशियंसी मतलब उसी का इफिशियंसी जिसका पूछे, B का पूछा, B एक दिन में 2 काम कर रहा है, ठीक है, अकेला, तो इसी का इफिशियंसी भाग देते 6 आंसर आ गए। क्लियर है? चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला 92 नंबर कहता है कि इंद्र और चंद्र अकेले एक काम को क्रमशः 20 तथा 80 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इंद्र काम शुरू करता है, 3 दिन काम करता है और 5 दिनों के लिए छुट्टी ले लेता है। उसके दौरान चंद्र काम जारी रखता है, तो कार्य पूरा होने तक यह काम जारी रहता है, तो कार्य पूरा करने में कुल कितने
दिन लगेंगे, कुल कितने दिन लगेंगे ये पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। तो वैसे बनाए, इंद्र को ई से डिनोट कर लेता हूँ और चंद्र को सी से डिनोट कर लेता हूँ। ये है 20, एक है 80, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम निकालिए, उसके बाद जो काम करना है करेंगे। तो 20 और 80 का एलसीएम हो जाएगा 80, और यहाँ पे एक दिन का एफिशिएंसी निकाले, 20 चौक 80, 20 चौक 80 और 80 एक 80, 4:4। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है भाई। अब देखिए, कहता है ये 3 दिन तक काम किया, इंद्र जो है 3 दिन तक काम किया, एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा, तो बोल सकते हैं ना 3 गुना 4। नहीं भाई, एक दिन में 3 काम, तो 4 दिन एक दिन में 4 काम कर रहा है, एक दिन में इंद्र 4 काम कर रहा है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा, तो बोलिएगा 4 गुना 3, 12 काम करेगा इंद्र। 12 काम 3 दिन किया, बाकी बाद ये छुट्टी पे चली गया। फिर 5 दिनों के लिए छुट्टी लिया, इसी के स्थान पर आया चंद्र। चंद्र एक दिन में एक ही काम कर रहा है, तो 5 दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 1 काम, तो 5 दिन में कितना काम, बोलिए 5 काम कर दिया। यहाँ तक किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत है। तो टोटल हो गया 12 5 17, 12 5 टोटल कितना हो गया, 17 काम आपका हो गया यहाँ पे। बोले यहाँ तक कुछ दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। टोटल 80 काम हमें करना है, एक बार में 17 काम आपका हो गया। 17 काम जो हुआ तो दिन कितना लगा भाई, तो कहिएगा 5 दिन इधर लगा, 3 दिन इधर लगा, 8 दिन में 17 काम हुआ, 8 दिन में 17 काम हो गया, ठीक है। हमें 80 काम करवाना है। अगर यहाँ पे 4 से गुना करूँगा तो 32 दिन, तो इधर भी 4 से गुना करूँगा, 17 चौके 68, ये 68 कम हो जाएगा। यानी कि हमें टोटल 80 कम करना है, 8 दिन में 17 कम होता है। तो अगर मैं बोलूँ कि इसको 4 दिन और इसी प्रकार से करवाइए, तो इधर भी 4 से मल्टीपल होगा, तो इधर हो जाएगा 32 दिन, इधर हो जाएगा 32 दिन, और इधर हो जाएगा 17 चौके 68 कम, 68 कम हुआ। अब 68 कम यही यहाँ पे घटा देंगे तो बचेगा 12 कम और बचेगा। घंटा लगाए 32, 12 कम बचा है। अब 3 दिन में 12 कम करता है ये देखिए इंद्र 3 दिन में 12 कम करता है ना, तो 3 दिन यहाँ पे अगर ऐड कर देंगे, 32 में अगर 3 दिन और ऐड कर देंगे तो 35 दिन हो जाएगा, तो 12 इधर ऐड और कर देंगे तो हो जाएगा 80 कम टोटल। तो हमें टोटल 80 कम पुराना था, तो 80 कम पूरा 35 दिन में, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा 35। क्लियर। अगर तुलना करके बनाइएगा तो ऐसे बनाइए, ऐसे बना सकते। 35 हमने अभी बता दिया ना कैसे आया। अब 80 है ना, यहाँ पे देखिए दोनों मिलकर के 17 कर रहा है, दोनों मिलकर के 17 कर रहा है, ठीक है। अब इसको पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, तो इससे कम कटाइएगा, 17 चौके 68। और जो पूछे दिन पूछा ना, दिन पूछा है तो यहाँ पे देखो एक बार में जो 3 दिन काम किया, फिर 5 दिन टोटल, इंद्र का 3 दिन तक काम, फिर चंद्र का 5 दिन, तो टोटल 8 दिन बाद जो पूछे उससे मल्टीपल कर लीजिए, ठीक है, मल्टीपल कर लीजिए। तो 80 का तुलना 17 से कर दिए, ये देखिए 17 आपका है ना, 17 वर्ग, यहाँ भी टोटल वर्ग 80 है, तो 17 से भाग दे दिए, तो 17 चौके 68 हुआ। अभी 12 ऐसे बोल रहे, या तो ऐसे बनाइए या तो तुलना करके, तो 12 कम और बचा है, तो है ना, तो 8 गुना 4 की जगह 32, तो बोल सकते हैं 32 घंटा हो गया, यानी 32 दिन, घंटा बोलते हैं भाई, 32 दिन हुआ, ही 32 दिन हुआ, 68 कम हो गया है ना। अब क्योंकि 17 चौका 68 हुआ, तो 80 में से 68 निकलेगा तो 12 बचेगा, और तो 12 कम कर रहा है, ये देखिए क्या कर रहा है इंद्र 3 दिन में, तो यहाँ 3 ऐड कर सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे बोल दीजिएगा 3 ऐड कर दीजिए यहाँ पे, 8 चौक 32 और 3 35 हो जाएगा, यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा 35। ऐसे भी बना सकते हैं, या तो इसी प्रकार से आप है ना, आप अपने अनुसार से बना लीजिए भाई, ठीक है, जिस तरीके से आ रहा है वैसे बना लीजिए। यहाँ भी वर्ग का तुलना वर्ग से करके बना लिए, क्योंकि कर नहीं रहा था, 4 हुआ, दिन निकाला था तो एक है ना, तो 3 दिन ये किया, 5 दिन ये किया, तो टोटल 8 दिन का 8 से गुना कर लिया, तो 32 कम कंप्लीट हुआ, और यहाँ 12 कम बचिए गया क्योंकि 68 कम हुआ, तो 12 कम 3 दिन में कर रहा है इंद्र, तो यही 3 दिन ऐड कर दें 35 हो गया। तो अपने अनुसार से अपने हिसाब किताब सब सेट कर लीजिए भाई, ठीक है।
दे 93 कहता 5 पुरुष एक काम पूरा करने के लिए 20 दिन लेते हैं, वे दिन में 8 घंटे काम करते हैं, 8 पुरुष एक दिन में 7 घंटे काम करते हैं, तो वे कितने दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल आपको चिंता करना ही नहीं है। ऐसा प्रश्न में तो हमने बताया, चलिए यहाँ भी एक फार्मूला लिख देता हूँ, यही फार्मूला पे बना रहा हूँ सब को, यानी W1/W2 बराबर पुरुष है तो M मैन 1, बाकी बात फिर दिन है तो D1, उसी प्रकार से और क्या दिया 8 घंटा दिया तो D1, तो घंटा को H1 कर दीजिए, नीचे में भी वही लिखेगा M2 गुना D2 गुना H2, यही जाएगा। अब बैठा दीजिए, देखिए ये 5 पुरुष तो M का स्थान है 5 गुना 20 दिन तो 20 लिख लीजिए, एक काम है तो वर्क इधर लिखे, इधर भी एक वर्क लिखे, और ये बट्टे हो जाएगा गुना और हो जाए 8 घंटा तो 8 लिख दीजिए, थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। नीचे में देखिए कहता 8 पुरुष तो 8 लिख लीजिए, 7 घंटा तो ये घंटा लेंगे सीधा हम 7 लिख दीजिए। फिर कहता है कि है ना कितने दिन, तो x दिन मान लीजिए, कटा है 8 से 8 गया 20 पंचे 100, 20 पंचे 100 हो गया, ठीक है भाई। ये x गुना इधर कीजिए, कोना कोनी गुना कीजिए, x बराबर हो जाएगा 100/7 हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर 3 देख रहे हैं। तो इस फार्मूला पे बना लीजिएगा, ऐसा प्रश्न रहे, दिन रहे, महीने रहे, घंटा रहे, तो इसी प्रकार से बनाना है। देखिए 94 नंबर में कहता ए, बी और सी किसी काम को एक साथ मिलकर 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला 20 दिन में करते हैं, बी अकेला 30 दिन में पूरा कर सकता है, सी को अकेले उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेगा। कोई दिक्कत नहीं, फटाक से लिखे, वैसा ही है, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 10 दिन, और फिर ए अकेला किया 20 दिन, अब बी अकेला किया 30 दिन, सी वाला पूछा गया तो एलसीएम ले लीजिए, टोटल वर्क दिखा गया एलसीएम 10 20 30 का एलसीएम हो जाएगा 60, है ना। तो ये एफिशिएंसी निकाले, एक दिन कम करने का क्षमता 10 कम 60 है 6 बार में, 20 कम है 30 बार में, 30 कम है 2 बार में। जैसे सी अकेला पूछा, देखिए ए और बी मिलकर 5 कम करता है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ए प्लस बी, फिर इधर सी, तो ए प्लस बी मिलकर के 5 कम, तो सी का टोटल 6 कम है ए प्लस बी प्लस सी का, तो 5 कम 20 कर दिया तो सी करेगा ना 1 कम, बस कहानी खत्म। आपसे सी ए पूछा, जो पूछेगा उसी से तो काम करना है, इसी के एफिशिएंसी से भाग देना, तो 1 है 1 से भाग दे दीजिएगा टोटल एफिशिएंसी, क्योंकि हमने बताया कि भाई वर्क बराबर ये दिन बराबर फार्मूला क्या होता है, दिन बराबर हमने फार्मूला बताया टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी उसी का जो उसका पूछे तो वही हो गया ना, 60 राइट आंसर हो जाएगा, भाग दीजिए 1 से, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। 95 देखिए 95 नंबर कहते ए और बी को किसी कार्य को पूरा करने में अलग अलग क्रम से 25 और 45 दिन का समय लगता है। ए ने अकेले कार्य करना शुरू किया और कुछ दिनों बाद बी साथ कार्य करने लगा। कार्य को पूरा करने में कुल 20 दिन लगे, तो बी ने कितने दिन बाद कार्य करना शुरू किया था, कितने दिन बाद कार्य करना शुरू किया था बी ने, ये पूछा। कोई दिक्कत नहीं, ए और बी है, ए है और बी है, अलग अलग काम कर रहा है ना, को एक लिया 25 दिन, एक लिया 45 दिन, ठीक है। ए ने अकेले कार्य करना शुरू किया, कुछ दिनों बाद बी साथ में लगा, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले एलसीएम लीजिए, एलसीएम ही टोटल वर्क दिखाएगा, तो एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा आपका टोटल एलसीएम 25 और 45 का एलसीएम हो जाएगा 225, 25 कम है 225 9 बार में है, 45 कम है आपका 4 पंचे 20 यानी कि 5 बार में है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इफिशियंसी, एक दिन का इफिशियंसी हुआ। क्लियर भाई। अब देखिए करना कुछ नहीं है, सबसे पहला कहता ए ने कार्य करना शुरू किया, एक कार्य करना शुरू कर दिया, कुछ दिनों बाद भी आया, लेकिन ये ऐसा नहीं कहा कि ये जो कि काम बीच में छोड़ दिया, शुरू किया यानी स्टार्टिंग से, और टोटल यहाँ बता दिया कि कुल भाई 20 दिन तक कम हुआ, 20 दिन लगे है ना, कह दिया गया, देखिए कह दिया यहाँ से पढ़िए, कार्य को पूरा करने में कुल 20 दिन लगे, तो ये तो 20 दिन तक रहा ना, तो एक दिन में 9 काम करता है, तो 20 दिन में कितना काम करता है, एक दिन में 9 काम, तो 20 दिन में तो 20 गुना 9 कर दीजिए, 9 दूना 18 180 काम ए कर लिया, तब 180 काम इधर से हटा दीजिए तो बचेगा कितना 5, 12 मार गया 4, 45 काम। अब 45 काम कौन करेगा, बी करेगा, तो बी एक दिन में 5 काम करता है, तो 45 काम कितना दिन में करेगा, 5 से भाग दे दीजिए, निकल जाएगा 5 9 45 यानी 9 दिन में। ऑप्शन नंबर 3 हो गया करेक्ट। क्लियर भाई। चलिए तो इस कैटेगरी का प्रश्न ऐसे ही आपको बनाना है। 96 नंबर कहता है एक्स और वाई एक साथ 12 दिनों में एक कार्य को खत्म करते हैं, एक्स अकेले 20 दिनों में कर सकता है, यदि
हर दिन एक्स केवल आधा दिन कार्य करता है तो एक्स और वाई को कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। एक्स और वाई को कार्य करने में कितने दिन लगेंगे, एक्स है और वाई है, ठीक है, एक्स और वाई एक साथ 12 दिन में काम करता है, यानी एक्स और वाई मिल गया, एक्स प्लस वाई मिल करके 12 दिन में काम पूरा करता है। एक्स अकेले से इसे जो कि 20 दिनों में कर सकता है, एक्स अकेले 20 दिनों में काम करता है, खत्म, ठीक है, कर सकता है। यदि हर दिन एक्स केवल आधा दिन कार्य करता है, एक्स आधा दिन कार्य करता है, तो एक्स और वाई दोनों मिला करके पूछा, तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम हो जाएगा 12 पंचे 60, यानी 60 एलसीएम, बड़का में 60 5 बार में, बीसका में 60 3 बार में, इस प्रकार से बोल सकते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 3 बार में 30 कैसे लिखा गया, 3 बार में। अब भाई ये 5 को तोड़िए, एक्स है और वाई है, ठीक है, तो एक्स कर रहा है 3 काम तो वाई करेगा 2 काम, ठीक है, एक्स करेगा 3 काम तो वाई करेगा 2 काम। लेकिन यहाँ पे बोला एक्स केवल आधा दिन कार्य करता है, तो ये तो एक दिन का कार्य है ना, एक दिन में 3 काम करता है, तो आधा दिन ही काम करेगा, तो आधा से भाग दे दीजिए 2 से, है ना, आधा का मतलब आधा करना, जैसे 100 का आधा, तो 2 से भाग दीजिएगा तो आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.5, यानी कि 1.5 काम करता है, ठीक है, एक दिन में 3 काम नहीं 1.5 काम करता है, भाग दीजिएगा तो अब भी करता है 2 काम, टोटल 1.5 और 2 मिला दीजिएगा तो 3.5 काम हो जाएगा, जो कि आपसे पूछा एक्स और वाई दोनों मिला करके, तो 3.5 से भाग दे दीजिएगा, दशमलव डिलीट कीजिएगा तो ऊपर में 1 जीरो आ जाएगा, 5 से कटाएगा, 5 7 35, अब 5 से इसको कटाइएगा तो 5 जगह 5 दूना 10, यानी कि 120/7 हुआ, 7 से भाग दे दीजिएगा 10 नहीं 120 में, 7 का 7 बचा 5 यानी 50, 7 7 49 बचा 1 ऊपर में नीचे में 7, यानी कि 17.1/7 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 17.1/7 ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, और 97 नंबर क्वेश्चन कहता ए 20 दिनों में अकेले काम के एक भाग को कर सकता है, जबकि बी को इसे खुद करने में 16 दिन लगते हैं। सी के साथ मिलकर काम पूरा करने में उन्हें 8 दिन लगते हैं। यदि सी और डी 60 दिनों में पूरा काम जो कि पूरा कर सकते हैं, तो डी को खुद से काम करने के लिए कितने दिन की आवश्यकता होगी। बिल्कुल घबराना नहीं, जो जो लिखा है वो लिख दीजिए। ए है 20 दिन तो ए है 20 दिन, है ना, और फिर बी है 16 दिन तो बी लिख लीजिए 16 दिन, कोई दिक्कत नहीं है। सी के साथ कहता है ना, बी को इसे खुद करने में 16 दिन लगते हैं, कहता सी के साथ मिलकर काम पूरा करने में उन्हें 8 दिन लगते हैं, कहता सी के साथ मिलकर उन्हें काम करने में 8 दिन लगते हैं, यानी ए बी सी मिल गया, अब यानी ए मिल गया, बी मिल गया और ये सी के साथ मिल गया, तो 8 दिन में काम खत्म कर लेते हैं। फिर आगे कहता है सी और डी मिल जाए, सी और डी मिल जाए, सी प्लस डी, सी और डी मिले तो इसे 60 दिन में काम कर लेते हैं। तो हमें सबसे पहले एलसीएम निकाल लेना भाई। एलसीएम क्या दिखाता है, एलसीएम टोटल वर्क दिखाता है, तो एलसीएम निकालिए सभी का। तो सभी का एलसीएम की बात किया जाए 60 20 16 8 और 60 का एलसीएम 240 आएगा। कितना आएगा भाई, 240 आएगा। अब एक दिन का एफिशिएंसी निकाल लीजिए। 20 काम 240 आपका है 12 बार में, 16 काम है 240 आपका 15 बार में, भाग दे दीजिएगा। 8 काम आपका 30 बार में और 60 काम आपका 4 बार में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। एक दिन का एफिशिएंसी हमें डी अकेला कराना है, तो ए प्लस बी प्लस सी मिल करके देखिए 30 काम कर रहा है, हमें डी निकालना है, ठीक है। और ए भी यहाँ देखिए, ए और बी यहाँ मिल करके 12 और 15 27 काम कर रहा है। तो यहाँ पे कोई अगर इसको मैं टारगेट करूँ थोड़ा सा कलर चेंज करके, है ना, तो यदि मैं बोलूँ ए प्लस बी और इधर लाखों सी, तो ए प्लस बी मिलकर 27 काम, तो सी सिर्फ मिल 3 काम करेगा, तो भी 27 3 30 होगा, ए बी सी मिल जाएगा 30 काम। अब यहाँ को इसको टारगेट करिए, यहाँ पे अगर साइड सी रखता है एक साइड डी रखता, सी अगर 3 काम किया तो डी 1 ही काम करेगा, बिल्कुल करेगा। और हमसे पूछ देगा डी को ही डी का काम ही बताइए, तो डी 1 है तो 1 से डिवाइड कर दीजिए तो 240 ही राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इस पर काम करते हैं। कहता है कि हितेश एक काम को अकेला 24 दिनों में जो कि और जिनेश उसी काम को अकेला 30 दिनों में पूरा कर सकता है ना। ईशान की सहायता लिया, कहता ईशान की सहायता से वे इस काम को मिलकर 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ईशान इस काम को अकेला कितने दिनों में पूरा करें, कोई दिक्कत। हितेश को एच लिख दीजिए और ये है 24 दिन, और उसके बाद जिनेश को जे लिख दीजिए, ये है 30 दिन, ठीक है। और उसके बाद कहता है ईशान की सहायता लिया, यानी हितेश प्लस
जो भी जिनेश है अब है ना, अब प्लस ईशान, ये 3 ईशान की सहायता लिया तो हो गया 10 दिन में काम। बोले कोई दिक्कत यहाँ तक में? जैसे अभी 96 97 बनाए ना, वैसे भी ये आपका बोले दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ईशान पूछा गया तो एलसीएम निकाल लीजिए। सबसे पहले एलसीएम निकाल लीजिए, तो एलसीएम होगा आपका 24 और 30 और 10 का एलसीएम की बात किया जाए तो 120 हो जाएगा। 24 का में 120 5 बार में, 30 का में 120 आपका 4 बार में, और 10 का में 120 आपका 12 बार में। ये हो गया आपका इफिशियंसी, एक दिन का इफिशियंसी, यानी एक दिन में कितना काम कर रहा है। अब देखिए हमें ईशान खटना है, तो आपका हितेश और जिनेश को हटाना है, तो इसी को टारगेट कीजिए 12 को, ठीक है। अब देखिए निकल जाएगा, तो यहाँ पे देखिए हितेश और जिनेश दोनों मिला दीजिएगा, 5 4 9 कम हो जाएगा। यहाँ पे लिखे हितेश प्लस है ना प्लस जिनेश, ठीक है, और एक है ईशान, दोनों मिलके इधर 9 कम, टोटल आपका 12 कम, तो ये 3 कम ना करेगा ईशान, ई से दिखा दिए है ना, तो यही 3 से तो भाग दे दीजिए, 3 चौक 12 यानी कि 40 कम, आपका राइट आंसर 40 दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर भाई? चलिए इस प्रकार से आपको हल करना है। 99 नंबर, अमन एवं अजय अकेले अकेले किसी दीवार को क्रमशः 9 दिन 9 एवं 12 दिनों में बना सकते हैं। दिनों कदा के दिनों एक साथ, याद गए कदा दोनों है भाई, दोनों एक साथ मिलकर उस दीवार को कितने दिनों में बना सकता है? कोई दिक्कत नहीं, फिर से भाई पूछ दिया दिन, तो अमन है और अजय है, ए से अमन होता है, ए से अजय भी होता है, तो इसको हिंदी में लिख देता अजय। तो ये एक 9 है और एक आपका 12 है, एलसीएम ले लीजिए 9 12 का, 12 12 3 36 हो जाएगा, 9 कम 36 4 बार में, 12 कम 36 3 बार में, ये एक दिन का क्षमता हुआ। दोनों मिलकर पूछा 4 3 7 होता, 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 5 35, 5.1/7 राइट आंसर हो जाएगा। फटाक से 5.1/7 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। तो इसमें तो कुछ जान पड़ना था ही नहीं। अब 100 नंबर देखिए और इसको समझिए, कहते हैं यदि 10 पुरुष 8 दिन, फिर से भाई पुरुष दिन वाला आ गया, तो वैसा ही बना दीजिए ना, एक नहर ही आपका एक काम है, एक नहर खुदाई कर सकते हैं, फिर 15 पुरुष इसी कार्य को, मैंने भाई एक के नहर को पूरा करने के लिए कितना समय लगे, बस वही। तो 10 पुरुष काम आपका एक ही काम है, काम की अगर बात किया जाए एक काम है, तो इधर भी एक नीचे भी एक, 10 पुरुष 8 दिन, फिर 15 पुरुष कितने दिन, कितना समय भाई दिन, तो x 5 3 15, 5 दूना 10 है ना, कोना कोनी गुना कीजिए, x बराबर हो गया 8/3, 3 से भाग दे दीजिए तो 3 दूना 6 बचा 2 दशमलव दीजिए 20, 3 छाक 18, फिर 2 3 छाक 18, देखिए 3 दूना 6, 3 से 8 है भाई, 8 दूना 16, देखिए 2 छूट गया, मिस्टेक, इसलिए आंसर नहीं आता। 16/3, 3 से भाग दीजिए, 3 5 15, 1 बचा, 3 3 9, 3 3 9, यानी 5.333, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। प्यारे साथियों, मेरा टारगेट है डेली बाय डेली 10%, जैसा कि मैंने आज का 10 प्रश्न कंप्लीट किया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बने चले तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी कर दें। तो भाई कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो कैसा लगा, क्योंकि कमेंट करते तो कहीं ना कहीं मोटिवेट मिलता है, और वही मोटिवेट के कारण मैं प्रत्येक दिन वीडियो अपलोड करने में सक्षम रह सकता हूं, है ना। तो चलिए नेक्स्ट दिन मिलता है इंसान आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।